श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 12 मार्च 2025 आस्था चैनल पर दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मानसरोवर शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन है। जिस शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक जानकारियां दी हैं और कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो काफ़ी सरल और आसान है, जिन्हें आप अपने घर पर ही करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने आज 12 मार्च की आस्था चैनल पर प्रसारित गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मानसरोवर शिव महापुराण कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरे 2.5 घंटे की शिव महापुराण कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब हम पुण्य के कर्म में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, शिव महापुराण कथा में जाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जो गलत कर्म होते हैं, पाप होते हैं, वो हमें वहाँ जाने से रोकते हैं। तो कभी आप सोचते होंगे कि आप सोचकर भी भगवान के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपका पाप कर्म जो है वो प्रबल है, इसलिए वो आपको वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आप किसी नदी में स्नान करने मत जाओ, आप किसी तीर्थ में मत जाओ। गुरुजी ने कहा, आप तो अपने घर के नज़दीक में जो मंदिर है वहाँ जाना शुरू कर दो, सत्कर्म करना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो इस धरती में जितने भी तीर्थ हैं वो आपको अपने समीप खींचना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे मुख से अहंकार के शब्द बहुत निकलते हैं, अपशब्द भी बहुत निकलते हैं, निंदा के बोल भी बहुत निकलते हैं, गुस्सा के शब्द भी बहुत निकलते हैं। अगर उन शब्दों के बीच में से एक बार आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, राम नाम निकल रहा है, कृष्ण नाम निकल रहा है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या माता जी का नाम निकल रहा है, तो भगवान आपके सम्मुख में आकर बैठते हैं। इसलिए आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, क्योंकि कहते हैं 24 घंटे में एक बार आपके मुख से माता सरस्वती बोलती है, जो सच हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 स्थानों में हर व्यक्ति से पाप होता है। जिसने इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया है उससे यह पाप अवश्य होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे कीट मर जाते हैं, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। दूसरा, आग जलाते समय कीट मर जाते हैं। तीसरा, पानी वाले स्थान पर जाते समय, नहाते समय या पोछा लगाते समय जीव मर जाते हैं। जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो कई जीव मर जाते हैं। ऐसा इस संसार में कोई नहीं जन्मा जो बोल दे मैंने आज तक इस संसार में कोई पाप नहीं किया, क्योंकि ये पाप सभी से होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। आप किसी से मत डरो, गुरुजी से मत डरो, साधु सन्यासी से मत डरो। आप डरो तो अपने कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि कर्मों का भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उस जन्म में नहीं भोगोगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, दूसरे जन्म में नहीं भोगा तो तीसरे जन्म में भुगतना होगा। कई लोग ऐसा होते हैं, ना मैं कुछ खाता ना पीता, फिर भी इतनी बड़ी बीमारी हो गई, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तो ये आपके पूर्व के कर्मों का फल है जो आप भुगत रहे हैं। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारे धर्म में हिंदू धर्म ऐसा है जहाँ पर दान की महत्वता है। गरुड़ पुराण और जितने भी पुराण हैं उसे उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें आपको दान और सत्कर्म के मतलब का वर्णन देखने को मिलता है, महत्व देखने को मिलता है। 21,600 श्वास रोज आपके शरीर से निकल रही है। उन श्वासों में हरि का नाम, हर का नाम ज़रूर निकलना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। 2 जगह पर शंकर भगवान मुस्कुरा देते हैं। पहला है कुंदकेश्वर महादेव मतलब महाकाल वन में, और दूसरा है नंदन वन में। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव का मंदिर कहाँ बनना है, किस स्थान पर, किसके द्वारा बनना है, किसके माध्यम से बनना है, ये सब शिव ही निश्चित करते हैं। भोलेनाथ के धाम में वही प्रवेश करता है जिसे शिव चाहता है और जिसके पाप भस्म हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गंडकी नदी में शालिग्राम वो होते हैं जो नदी के अंदर होते हैं, और जो नदी के बाहर होते हैं वो शालिग्राम नहीं होते, क्योंकि कई लोग नदी से शालिग्राम तो लाना चाहते हैं, पर ठंडे पानी में कौन उतरे तो किनारे ही पत्थर के शालिग्राम के रूप में लेकर आ जाते हैं, जो सही नहीं है। जो जल के अंदर से शालिग्राम को लाते हैं वो ताप को हल लेते हैं, जो जल के बाहर से लाते हैं वो ताप बढ़ा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञानव्यापी, इन तीनों का बहुत महत्व है। गुरुजी ने बताया, अगर आप इनके जल का पान करते हैं
तो आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। पर अगर आप आचमन ना कर पाओ तो इनका दर्शन ज़रूर करो, अभिमुक्तेश्वर का, विश्वेश्वर का और ज्ञानव्यापी का। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। होली के पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन रंग का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहते हैं। इस बार 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को रंग का त्यौहार मनाया जाएगा। देश के कुछ हिस्सों में 15 मार्च को भी होली का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को उदय तिथि चतुर्दशी है, लेकिन 13 मार्च को सुबह 10:35 से पूर्णिमा लग जाएगी और 13 मार्च की सुबह 10:35 से 14 मार्च दोपहर 12:24 तक पूर्णिमा व्याप्त रहेगी और संध्या काल के समय पूर्णिमा 13 मार्च को उपस्थित रहेगी। इसलिए होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। इस बार 13 मार्च होलिका दहन वाले दिन सुबह 10:30 बजे से रात 11:29 तक भद्रा रहेगी। होलिका दहन के दिन शुभ सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें से पहला उपाय इस प्रकार है। रात को जब होलिका दहन हो जाए तो घर में प्रवेश करने से पहले अपने पैरों को धो लें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर ही रह जाए। इसके बाद मिट्टी या फिर पीतल के दीपक में सरसों का तेल और बाती रख लें और इसे अपने मुख्य द्वार पर जाकर जला दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अगला दूसरा उपाय भी इस प्रकार है। होलिका दहन के दौरान गाय के गोबर से बने कंडों को भी होलिका में डालना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। ऐसा धार्मिक मान्यता है कि गाय के गोबर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इन कंडों की संख्या में विषम संख्या होनी चाहिए, जैसे कि 5, 7, 9, 11, 21 इस तरीके की संख्या में आपको करना है। ऐसा करने से विशेष फल मिलने की मान्यता है। और इसके अलावा एक और उपाय है जो कि होलिका दहन के दिन किया जाता है। इस दिन होलिका की आग में होरा यानी कि हरा चने को भूनना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को ग्रहण भी करना चाहिए। इससे भी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर आप इस दिन पीली सरसों होलिका में डाली जाए तो होलिका को लाल चुनरी चढ़ाकर 7 बार उसकी परिक्रमा की जाए तो इससे भी घर की सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और हर संकट से मुक्ति मिल जाती है। इस बार ये उपाय करके आप तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने की कोशिश कर सकते हैं। और इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए राधा कृष्ण की पूजा करना भी बेहद शुभ माना गया है। साथ ही साथ होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं, मतलब 2 बाती का दीपक आपको जला लेना है। दीपक बुझ जाए तो उस होलिका की अग्नि में डाल दें। सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका में घी में भिगोई हुई 2 लौंग और 1 बताशा और 1 पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। होलिका की 11 परिक्रमा कर सूखे नारियल की आहुति अवश्य दीजिएगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि होलिका के दिन से रंग पंचमी तक आप भोलेनाथ को हल्दी, चंदन, गुलाल वाला जल अर्पित करके महादेव के साथ होली खेल सकते हैं। ऐसा करने से वर्ष भर महादेव की कृपा आप पर बरसती है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।